हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज देखो, अपन ने कल क्रूसीफेरी कर ली थी। अब आज मैं आपको आपके बुक में से अगली करवा रही हूँ फैबेसी। इसका दूसरा नाम है पेप्लियोनेसी। और अगर अपन नॉर्मल कहते हैं तो नॉर्मल ये है लेग्यूमिनेसी। ठीक है, अगर आपको और कोई नाम ज़्यादा वो नहीं होते हैं तो आप इसको लेग्यूमिनेसी, क्योंकि लेग्यूमिनेसी जो है वो भी एक फैमिली का ही नाम है। और इस जो फैबेसी है, पहले यहाँ पर लेग्यूमिनेसी करते थे लेकिन इसमें फिर 3-4 और इन्होंने इंक्लूड कर दिए, तो इसलिए जो है अब इसका नाम क्या हो गया, फैबेसी। अब यहाँ पे देखो, ये सबसे बड़े अब जो आपको फैमिली पूरी एज इट इज, क्योंकि क्रूसीफेरी का नहीं था इतना, लेकिन अब आप आपकी फैमिली है तो इस फैमिली में आपको सारी चीजें, आपको कायिक चीजों का भी वर्णन करना है यानी वेजिटेटिव पार्ट्स का भी वर्णन करना है, और सेक्सुअल यानी कि फ्लावर का भी करना है पूरा का पूरा। तो अपन जब स्टार्टिंग करेंगे तो अब इसमें जैसे आपके बुक में जैसे स्टेप दिए हुए एज इट इज आपको इसमें करना है। और जैसे मान लीजिए अगर पेपर में भी क्वेश्चन आता है तो 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, पूरी फैमिली के बारे में इसमें आपको लिखना होता है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले इसके वेजिटेटिव या कायिक लक्षण है। तो इसमें सबसे पहले आप ये देखो कि हमें ये बताना है कि ये क्या है, ये ट्री है कि ये हर्ब है या ये श्रब है। जब आप थोड़ा सा पढ़ोगे तो थोड़ा सा अंतर आपको समझ आ जाएगा कि हमारे पास में अगर हम हिंदी में बोले तो वृक्ष है, ठीक है, या हमारे पास में ये शाख है या ये झाड़ी है। तो इस तरीके से जो हम प्लांट्स हैं उन प्लांट्स को अपन ने 3 में डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले आपको ये बताना है। और अधिकतर जो है, क्योंकि अपन इसमें जो भी ले रहे हैं एग्जाम्पल हमारे दिमाग में क्या है, पी प्लांट मटर का है, इसलिए हम इसको किस में लेंगे, श्रब में, क्योंकि ये सीजनल प्लांट है। आपको पता है कि 3-4 महीने में ये ग्रो होता है, उसके बाद में इसमें फ्रूट लगते हैं और फिर ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये जो है एक तरह की शाख या ऐसे हर्ब या सब्जी जिसे अपन कहते हैं। तो अगर हम नेचर देखेंगे, स्वभाव देखेंगे, तो ये एक तरह का क्या है, हर्ब है। फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट लेंगे स्टेम। तो स्टेम आप देखोगे तो बिल्कुल सिंपल सा ग्रीन कलर का सॉफ्ट, इस तरीके से आप लिखोगे। फिर यहाँ पे देखो अगला है लीव्स। तो लीव्स में जो है, यहाँ पे लीव्स अगर आपने कभी मटर की देखी हो तो उस दिन मैंने आपको बताया था सिंपल और कंपाउंड, सरल और संयुक्त। तो यहाँ पर संयुक्त प्रकार की पत्ती है, यानी एक जो लीफ है वो उसमें बहुत सारे लीफलेट्स हैं। तो इसलिए जो है ये कैसी है, सरल भी है और कुछ में आपको संयुक्त भी मिलेगी। और इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि नीचे जो इसका स्टिपुल होता है, जो अनुपर्ण होता है, कभी क्योंकि अभी सीज़न नहीं है, अगर जब सीज़न के टाइम में अपन मिलेंगे तो मैं तुम्हें इस दिखाऊंगी भी सही। और यहाँ आप डायग्राम में भी देखो कि इसमें जो नीचे स्टिपुल्स या जिसे अपन अनुपर्ण कहते हैं वो आपको सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको पता नहीं तो आप क्या कहोगे, ये भी लीफ है, लेकिन वो लीफ नहीं है, वो क्या है, स्टिपुल या अनुपर्ण। तो इस तरीके से जो है इसमें थोड़ा सा दिखाई देता है। फिर अगर आप देखो तो इसमें जो है वेनिशन या जो सिरा विन्यास है वो जालिका, क्योंकि ये डाइकोट है। डाइकोट में अधिकतर आपको जालिकावत सिरा विन्यास ही मिलेगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे कुछ जो है अब फ्लावर्स के स्टार्ट हो रहे हैं। तो अगर हम पुष्प विन्यास देखें या इन्फ्लोरेसेंस देखें तो ये कौन सा है आपका, रेसिमोस प्रकार का, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर हम फ्लावर देखें तो फ्लावर इसमें पूरा है, तो अपन लिखेंगे पूर्ण है या कंप्लीट है। और उसके बाद में ये क्या है, उभयलिंगी। उभयलिंगी मतलब बाइसेक्सुअल, दोनों है, मेल और फीमेल दोनों चीज़ आपको मिलेगी। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट, अभी अपन ने कल सरसों वाला देखा था, ये अधिकतर आपको मैंने ये बताया था कि त्रिज्या सम्मित होते हैं, लेकिन ये आपको मिलेगा एक व्यास सम्मित यानी कि जाइगोमॉर्फिक। उसके बाद में अपन अब इसके स्ट्रक्चर देखेंगे, कैलिक्स। तो कैलिक्स में इसमें ज़्यादा वो नहीं है, अगर हम संख्या देखते हैं तो 5 हैं, और वो 5 सारी की सारी कैसी है, फ्री। वैसे भी आप देखो मटर की जो फली होती है उसमें आपको बाह्यदल दिखेगा ही दिखेगा, तो वो ऐसी कैप जैसी आपको स्ट्रक्चर दिखाई देती है, तो वो क्या है एक्चुअली, कैलिक्स या बाह्यदल पुंज। फिर उसके बाद में यहाँ पे देखो जो इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो है इसके जो कोरोला है वो कोरोला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 5 होते हैं, डायग्राम में आपको दिखा रही हूँ, 5 होते हैं। और 5 में एक तो सबसे बड़ा, उसे हम ध्वजक या फ्लैग कहते हैं,
और फिर उसके अंदर 2 छोटे होते हैं जिसे हम पंख या विंग्स कहते हैं, और फिर 2 छोटे होते हैं लेकिन वो 2 कैसे होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, तो उसे हम नील या नोतल कहते हैं। नाव जैसी स्ट्रक्चर होती है। और ये क्या होता है, जो ध्वजक है या जो इसके विंग्स हैं वो सब आपस में ऐसे बंद हो जाते हैं जिसके कारण जो इसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, चाहे स्टेमन्स हो चाहे गाइनोसियम है, वो पूरे के पूरे क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये ध्वजा है तो ये इस तरीके से बंद हो गई। और यही जैसे अगर आपने 9th 10th में मेंडल का जिसमें भी आया हो तो आपको पता है कि उसमें ये पूछा जाता है कि मेंडल का जो नियम है या मेंडल के जो लॉज हैं वो इतने सक्सेस क्यों हुए। वो सक्सेस इसीलिए हुए क्योंकि उन्होंने पी प्लांट लिया था, और पी प्लांट में 100% स्वपरागण होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, जिसके कारण आप जैसा चाहो वैसा इसमें आर्टिफिशियल जो है क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण करके अपने डिजायरेबल कैरेक्टर को ले सकते हो। तो इस ये जो है ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर पूरे के पूरे जो है स्टेमन हो चाहे इसका गाइनोसियम हो, वो सारे के सारे क्या हुए, ढके हुए हैं। और ढक कौन रहा है, ढक चौथा और पांचवा जो पेटल है जिसे अपन नील या नोतल कह रहे हैं उससे ये ढके हुए होते हैं। तो ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में अपन लेते हैं इसके पुमंग या एंड्रोसियम। तो यहाँ पर स्टेमन्स के नंबर हैं 10, और 10 में डायग्राम आप देखो 9 तो आपको एक साथ दिख रहे हैं और एक बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पे 9+1 और 9 जुड़े हुए हैं और एक फ्री है। तो जब अपन अभी फ्लोरल डायग्राम लिखेंगे तब ये ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। फिर उसके बाद में जायंग, तो यहाँ पे गाइनोसियम सिंपल सी है। जैसे मान लीजिए कि आप फली है, पहले भी मैंने आपको अगर फल आप काट के देखो ट्रांसफर सेक्शन तो आपको एक लोक्यूल दिखेगा, उसमें एक ओव्यूल दिखेगा, यानी एक कक्ष दिखेगा, और उस कक्ष में आपको एक सीड दिखेगा। और यहाँ पे जो प्लेसेंटेशन है, बीजांडन्यास है, वो कौन सा है, मार्जिन यानी सीमांत है, सीमा पे लगा हुआ है। तो इस तरीके से जो आप डायग्राम बनाओगे तब आप इसको ध्यान रखोगे। फिर उसके बाद में अगर हम फल देखते हैं तो फल इसका क्या है, फली, या इंग्लिश में उसे बोलते हैं लेग्यूम। इसीलिए इस फैमिली का क्योंकि चीज़ें आती है कि इसका नाम लेग्यूमिनेसी क्यों रखा गया, क्योंकि इसके जो फल है, इसका जो फ्रूट है, उस फ्रूट की शेप कैसी है, लेग्यूम जैसी, फली जैसी है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, लेग्यूमिनेसी। फिर उसके बाद में अगर हम सीड देखें तो एक फली में बहुत सारे सीड्स हैं। और फिर सीड में देखें तो अभ्रूणपोषी है, नॉन एंडोस्पर्मिक। कल आपको बताया था कि जितने आपके पास में ये मान के चलिए कि डाइकॉट्स हैं वो सारे नॉन एंडोस्पर्मिक हैं, और जो मोनोकॉट्स हैं क्योंकि इसमें जो है आपको आधा पोर्शन, कर मटर वो मेज़ वाला आपको पहले जब सीड बढ़ाया था बताया था कि आधा पोर्शन में यहाँ एंडोस्पर्म है, जबकि आपको डाइकॉट में एंडोस्पर्म नहीं मिलेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक या अभ्रूणपोषी। फिर उसके बाद में आप अपने पास में इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले तो आपकी वेजिटेबल की हो ही गई कि इसमें बहुत सारी अपने पास में सब्जियां हैं, ठीक है। और उसके बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है दालें। यहाँ पे पल्सेस बहुत हैं, और ये पल्सेस जो होती हैं आपको पता है कि प्रोटीन का मेन सोर्स होता है, और इसीलिए जो है अपन क्यों होता है, क्योंकि इन अगर कभी आपको मटर का प्लांट उखाड़ने को मिले तो आप देखना उनकी रूट्स के अंदर नोड होती है, और उस नोड के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है, उसको कंपाउंड्स में बदलता है। इस कारण जो है प्रोटीन की मात्रा इसमें ज़्यादा पाई जाती है। तो ये जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा देखो इसमें कुछ ऑयल भी हैं, जैसे सोयाबीन है, मूंगफली है, तो ये ऑयल प्रोडक्शन में भी काम में आती है। फिर यहाँ पे एक जो कभी आपने सुना हो नील, जो अपन वाइट कपड़ों में लगाते हैं, इंडिगो, तो वो भी इंडिगो प्लांट भी किस फैमिली का है, लेग्यूमिनेसी का। उसके बाद में यहाँ पर सनई, सनई क्या होता है, रस्सी रस्सी बनाने के लिए सन, जैसे कभी अपन आपने देखा होगा किसी चीज़ की बाइंडिंग वगैरह पाइप की करते हैं तो बिल्कुल पीले रंग की सुतली जैसे लेके आते हैं, वो होती है सनई। तो यहाँ पे इसको एज ए फाइबर भी यूज़ किया जाता है। फिर यहाँ चारा है, तो चारा में यह ट्राइफोलियम जो है, चारा मतलब फॉडर जो गाय भैंसों को दिया जाता है। उसके बाद में सजावटी फूल यानी कि ऑर्नामेंटल फ्लावर भी है, और यह है ल्यूपिन, सबसे छोटा फूल ल्यूपिन,
यानी कि जो अपने ऑलपिन होता है उसका जो ऊपर वाली नोड जैसी स्ट्रक्चर है उतना छोटा होता है। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो फ्लावर है वो किसका है, ल्यूपिन का, और वो इस फैमिली का है। उसके बाद में है औषधि मुलेठी। मुलेठी आपने नाम कई बार सुना होगा, मुलेठी को खांसी वगैरह में काम में हम लेते हैं। तो ये इसका इस तरीके से आप इसका पूरा काइक भी और पूरा फ्लावर भी दोनों जो है डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखोगे। अब आपको कल की तरह इसका फ्लोरल फार्मूला बता देती हूँ। अब देखो फ्लोरल फॉर्मूला, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले, क्योंकि ये एक व्यास सम्मित है इसलिए अपन ने परसेंट जैसा लगाया, फिर ये द्विलिंगी है तो अपन ने ये वाला साइन लगाया, फिर केस में कितने 5 है और पांचों जुड़े हुए हैं इसलिए जुड़ने की वजह से अपन ने इसको ब्रैकेट में रख दिया। फिर सी इसमें 5 है, एक बड़ा है, फिर 2 छोटे हैं, फिर 2 छोटे और 2 जुड़े हैं इसलिए अपन ने उसको ब्रैकेट में रख लिया। फिर 9 है, मतलब इसमें 10 है, जो स्टेमन्स के नंबर्स कितने 10 है, जिसमें 9 को ब्रैकेट में रख लिया और 1 को अलग कर दिया तो 10 हो गए। फिर जी इसमें 1 है और यहाँ पे नीचे डैश लगा रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये इसका फ्लोरल फॉर्मूला हो गया। फिर यहाँ पे फ्लोरल डायग्राम है। फ्लोरल डायग्राम में सबसे पहले आप बाहर की तरफ बनाओगे इसके कैलेक्स, तो 5 आपको बनाने, और बनाने के बाद में ये मैंने इसलिए रखा था इस तरीके से आप इसमें लगा दोगे ताकि हमें पता लगेगा कि ये जुड़े हुए। फिर उसके बाद में 5 हम दल बनाएंगे, सबसे बाहर की तरफ बड़ा, फिर 2 अंदर छोटे, फिर 2 अंदर छोटे, और इन 2 को हम यहाँ पे ऐसे जोड़ देंगे। उसके बाद में 10 आपको पुमंग बनाने, तो 10 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो 9 आप ऐसे बनाओगे यू शेप में और इनको जोड़ दोगे। जैसे ये जो ये आपको दिखा रखे है इसे अपन ने यू शेप बना रखा है, इसका मतलब अपन ने इनको जोड़ दिया, और एक अपन ने इसको फ्री छोड़ दिया। उसके बाद में बीजान्यास का चित्र बनाओगे, अंडाशय का अनुप्रस्थ काट, इसमें एक कक्ष है और उस कक्ष में एक आपका बीजांड यानी 1 लोक्यूल और 1 ओव्यूल। तो इस तरीके से आप इसका डायग्राम बनाओगे और फिर ऊपर यहाँ मात्र अक्ष के लिए एक डॉट आप यहाँ पर लगा दोगे। तो इस तरीके से जो है ये आपकी फैमिली कंप्लीट हो गई। मैं इसलिए धीरे धीरे कर रही हूँ कि अपने को कोई ऐसी जल्दी नहीं है, आप इसको इजीली कर लो। कल अपन ने क्रूसीफेरी करा ली, आज आपकी लेग्यूमिनिस हो गई, और जब अपन स्कूल में आएंगे तब आपको सामने फ्लावर करके इसको और अच्छी तरीके से बता दूँगी। ओके, थैंक यू।